सबको जय मसीह की। विश्वास ही संतुष्ट करता है, विश्वास ही संतुष्ट करता है, जहाँ विश्वास ही तृप्त करता है। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 35 में, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। आज हर एक व्यक्ति जो है वो संतुष्ट होना चाहता है, और संतुष्ट होने के विषय में बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पलें हैं। जैसे कि कोई नौकरी करके संतुष्ट होना चाहता है, कोई जॉब के द्वारा, कोई बिजनेस के द्वारा, कोई शादी करके, कोई बच्चे को पैदा करके। तो हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल है। पर मैंने भूख और प्यास के लिए कि कैसे सिर्फ हमारा विश्वास ही हमें संतुष्ट करता है। और याद रखो, एक प्यासे व्यक्ति के बीच में पानी पीकर संतुष्ट होने तक के बीच में बहुत सारी बातें आती हैं। प्यासे व्यक्ति को और पानी पीकर संतुष्ट होने के बीच में बहुत सारी बातें आती हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में है। ये शायद एक स्टेट के हिसाब से, एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग हो सकता है, पर मैं मुंबई में रहता हूं और इसी हिसाब से मैं ये एग्जाम्पल लिया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्यासे व्यक्ति और तृप्त होने के बीच में कौन कौन सी बातें आती हैं, क्योंकि जब हम अपने घर से निकलते हैं और कुछ हमारे पास हो ना हो, बैग और पानी की बोतल हर एक व्यक्ति के पास होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी बिकता है, मूल्य बिकता है, मिलता नहीं है। तो इसलिए मैंने एक दिन बैठा था तो परमेश्वर ने मेरे मन में इस थॉट को डाला। तो एक प्यासे व्यक्ति और तृप्त होने के बीच में, संतुष्ट होने के बीच में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे मैं लिख रहा था, पहले तो प्यास का एहसास होना, फिर हमारी एक सोच आती है कि उस प्यास को हम कैसे बुझाएं। उसके बाद हमारी सोच आती है कि वो कहाँ से मिलेगा, ये हम सोचते हैं। फिर हम उस चीज को खोजते हैं, फिर हम उसके पास जाते हैं, फिर हम पानी लेते हैं, है ना। फिर पानी भी, क्या वो पानी सही है, वो हम लोग सोचते हैं। फिर क्या पानी को लेना, फिर उसके बाद क्या वो पानी जो ले रहे हैं वो सही है ना। फिर एक उसकी कीमत अदा करनी, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर पानी बिकता है। और विश्वास, और अंत में जब हम उसको लेते हैं तो हम विश्वास करते हैं हाँ कि ये सही है, और फिर हम उसको पीते हैं। तब जाकर आदमी पानी पीकर संतुष्ट होता है। तो जब हम इसको नॉर्मल लाइफ में देखें, मुझे प्यास लगी, दुकान पे गया, पैसे दिए, पानी लिया और पी लिया, बस इतनी सी बात है। पर सोचो ना, इस छोटे से कार्यक्रम के बीच में कितनी चीजें आ जाती है। तो ऐसा ही हमारे जीवन में परमेश्वर जो है हमें संतुष्ट करता है, क्योंकि जब हम पानी पीने का विश्वास लेते हैं कि हमारी प्यास जो है वो पानी से बुझ सकती है, तो हम उस पर विश्वास करके पानी की बोतल लेते हैं और पीते हैं। उसी तरह हमारे विश्वासी जीवन में भी, आत्मिक जीवन में जो हमें तृप्ति अगर आप चाहते हो, अगर आप अपने विश्वासी जीवन में संतुष्टि चाहते हो, तो वो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही होता है। आज मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, नए लोगों से बात करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, फोन पर बात करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, संगति करते हैं, यहाँ तक कई पास्टरों से भी बात करता हूँ, पर उनका आत्मिक जीवन में ना एक खालीपन सा झलकता है। तो वो खालीपन जो है, जो संतुष्टि नहीं है, वो तृप्ति जो नहीं है, वो तृप्ति हमारी पूरी होती है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा, जो विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा, वो कभी भूखा ना होगा। यीशु ने कहा, मैं हूं की वैल्यू बाइबल में बहुत बड़ी है। जैसे लिखा है, यीशु ने ऊपर स्पष्ट करता है कि वो कोई नहीं, एक तरह से वो स्पष्ट करना चाहता है कि वो कोई मन्ना जैसी वस्तु नहीं है जिसको इकट्ठा करके हम लोग खा सकते हैं।
यहाँ पर वह खुद को अपने विषय में कहता है कि वो मैं हूँ। मन्ना, जब इजरायली लोग 40 साल में भटक रहे थे जंगल में, 11 दिनों का सफर उनका 40 सालों का बन गया, तो परमेश्वर ने उनको खाने के लिए मन्ना दिया था। पर यहाँ पर जो मैं हूँ का प्रकाशन है, मतलब वो एक दिखाना चाहता है कि वो पहला है, यीशु मसीह पहला है, सिर्फ यीशु ही पहला है और कोई व्यक्ति पहला नहीं है। जैसे 6:35 में वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं ही स्वर्ग से उतरा हुआ वो रोटी हूँ, है ना। और यूहन्ना 6:35 में वो कहता है मैं हूँ जीवन की रोटी। यूहन्ना 6:48 में मैं हूँ स्वर्ग से उतरी हुई रोटी। और यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 51 में, जॉन 6:51 में लिखा है मैं ही जीवन की रोटी हूँ, जो कि खाने पर हमेशा का जीवन है। जब हम धरती पर रोटी खाते हैं तो वो थोड़े समय के बाद हमें दोबारा से भूख लगती है, पर यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ वो स्वर्ग की रोटी, जो एक बार खाएगा कभी भी वो भूखा नहीं रहेगा, जीवन की रोटी है। यहाँ पर यीशु सुसमाचार के पत्रियों में जो है किसी सत्य, स्वयं या सेवकाई के विषय में कहते हैं। एक सच्चाई के बारे में कहते हैं, वो खुद के बारे में कहते हैं, और सेवकाई के विषय में वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं हूँ के बीच में बहुत सारे बातें आती हैं। जैसे मैं लिख रहा था, पहला पॉइंट लिख रहा था मैं, यूहन्ना 6:35 में कहा है जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की रोशनी मैं हूँ। यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 12 के अनुसार उसने कहा भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। यूहन्ना की किताब अध्याय 10 वचन 7 के अनुसार द्वार मैं हूँ, प्रवेश द्वार जो उसके भीतर आता है, उसने कहा द्वार मैं हूँ। यूहन्ना की किताब अध्याय 10 वचन 9 में वो कहता है। फिर वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 10 वचन 11 में। क्योंकि इन सारी बातों में ही मसीह पहला है, और मसीह पर हमारा विश्वास ही हमें क्या करता है, संतुष्ट करता है। फिर यूहन्ना की किताब अध्याय 10 वचन 14 में वो फिर कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जैसे पिता जो मुझ में है, मैं पिता को जानता हूँ, और उसी तरह पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ। फिर आगे वचन में कहता है यूहन्ना की किताब अध्याय 11 वचन 25 में मैं हूँ पुनरुत्थान और जीवन। यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। फिर यूहन्ना की किताब में वो कहता है कि मैं हूँ रास्ता, सच्चाई और जिंदगी, मैं हूँ। वो कहता है अंगूर की सच्ची दाखलता मैं हूँ। यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 1 में। यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 5 में वो कहता है कि मैं ही वो दाखलता हूँ और मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। तो याद रखो, यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपनी तुलना रोटी से करते हैं, तो दिखाता है कि जैसे भोजन और पानी शरीर के लिए जरूरी है और वो हमें संतुष्ट करते हैं, हमें तृप्त करते हैं, वहीं पर यीशु अपने लोगों को मन में, हृदय में और आत्माओं को तृप्त करने की बात को बोल रहा है। तो जैसे मैंने पानी का एग्जाम्पल लिया था कि वो हमें संतुष्ट करता है, उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में विश्वास करने से लेकर और संतुष्ट होने तक बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप अपने आत्मिक जीवन में संतुष्ट होना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करो। अगर आप विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है, ओके, अगर आप उस पर भरोसा नहीं करते हो, तो जितनी मर्जी बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, चर्च में जा लो, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि इब्रानी 11 में भी कहता है कि हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुष्टि पा सकते हैं। फिर चाहे कोई भी समस्या परेशानी क्यों ना हो, जब हमारे जीवन में संतुष्टि होती है तो हमारे मन में शांति होती है। आमीन।